हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट हर पल बढ़ता जा रहा है। सीएम सुक्खू सहित कांग्रेस आलाकमान लगातार चिंतित है। इसी बीच खबर यह है कि हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य सिंह भावुक हुए। कहा, मैंने पार्टी का हमेशा साथ दिया। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस समय मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया। जिस तरह के संदेश विभाग में जाते थे, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। सरकार सभी के सामूहिक प्रयास से बनी थी। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश हुई है, जिसके कारण आज हम इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी के नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया, लेकिन उसका जिस तरह से सरोकार लेना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ये सारे शब्द हैं विक्रमादित्य सिंह के। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर देखने मिला। इस चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी ने टॉस के जरिए चुनाव जीत लिया। जीत हासिल करने वाले बीजेपी के हर्ष महाजन ने बड़ा दावा किया और कहा कि एक महीने में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा कि बीजेपी की इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महज 1 साल के भीतर ही विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। दरअसल जैसे ही यह खबर सामने आई कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव जीत लिया है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा है। जब कोई ईमान बेच दे तो भला हम क्या करें। अब सिर्फ 34 विधायक ही हमारे साथ हैं। उन्होंने नैतिकता और चरित्र का परिचय दिया है। वहीं राज्यसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायक कल रात तक हमारे साथ थे। आपको यह भी बता दें कि 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और जिसकी ही वजह से आंकड़ा 34-34 का आया। बाद में टॉस के जरिए फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिए जाने की बात आई, जिसके कुछ घंटे बाद असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया, या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़े लोग सामने आने लगे, पार्टी के बड़े चेहरे सामने आने लगे। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 विधायकों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को नियुक्त किया। ऐसा माना जाता है कि ये 6 विधायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से, उनके कामकाज से निराश थे, नाराज थे, उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। हिमाचल का इस तरह का पूरा जो मामला है, ये महाराष्ट्र की तर्ज पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब एनसीपी में 2 फाड़ हुई और देखा जाए तो चाचा भतीजा, या यूं कहें कि एनसीपी का पूरा परिवार कुनबा बिखरता चला गया। शरद पवार, अजीत पवार अलग अलग नजर आए। वैसी ही कुछ सिचुएशन दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। अजीत पवार जैसे इस्तीफा देकर अगले दिन बीजेपी के साथ, एनडीए की सरकार के साथ नजर आए, वैसी ही तस्वीर इस वक्त हिमाचल में नजर आती है। हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, भावुक होकर इस्तीफा दिया, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से हिमाचल की जो पूरी सियासत है इस वक्त डावाडोल स्थिति में नजर आती है और सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।